हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप के सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंडिया की नई एजुकेशन जो पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन जो सिस्टम है जो सरकार ने लॉन्च कर दिया है। शायद आने वाले 1-2 साल में वो लागू हो जाएगा। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या है वो पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग या उसके अंदर आप कैसे पढ़ेंगे और क्या चीज पढ़ेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए या जाने वाली पीढ़ी के लिए वो कितनी जरूरी है, किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए नुकसानदेह है, सब कुछ हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। देखिए, अगर आपको ये समझना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन सिस्टम क्या है, तो उसके लिए ये कुछ आपके पास पॉइंट होने यानी कि समझने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, इन पर ही मैं सबसे पहले आपको फोकस कराता हूँ। सबसे पहले है कि भारत के इतिहास में, यानी कि सबसे पहले तो हमें यही बताना चाहिए कि अब तक कितनी बार हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें बदलाव हो चुका है, या सबसे पहले जो हमारी शिक्षा नीति थी वो कब आई, या सबसे पहले उसमें जो चेंज था लास्ट टाइम वो कब हुआ। तो वो आपका पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, भारत के इतिहास में अब तक 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। 3 बार। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आया पेपर में तो ये ही आ सकता है सबसे पहले कि कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। तो कितनी बार? 3 बार। कब कब आई है वो भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, पहली बार आई थी 1968 में। 1968 में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक सेकंड यानी कि जो दूसरी बार हुई थी शिक्षा नीति आई थी वो कब आई थी? वो आई थी 1986 में। 1986 में किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की। राजीव गांधी की जो सरकार थी उस वक्त आई थी 1986 में सेकंड शिक्षा नीति। सेकंड शिक्षा नीति, लेकिन जो उसमें बदलाव हुआ था वो हुआ था 1992 में। क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि 1986 में जो शिक्षा नीति का मसौदा तैयार हुआ था या शिक्षा नीति बनी थी उसमें बदलाव कब हुआ था? तो उसमें बदलाव हुआ था 1992 को, यानी कि 1992 को। नेक्स्ट है थर्ड, यानी कि 2020। नई शिक्षा नीति लास्ट बार अब आई है 2020 में नरेंद्र मोदी जी के समय। नरेंद्र मोदी जी के समय में, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट में। इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में 2 बार आ चुकी है। तो ये 3 पॉइंट आपके पास याद होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आइए नेक्स्ट, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? अब इसका नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय किसके अंडर में आता है? यह आता है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ये यूके से हैं, उत्तराखंड से है। ठीक है, उत्तराखंड से, और उत्तराखंड के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में एक समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया? यानी कि जो ये नई शिक्षा समिति बनी है, नई शिक्षा समिति जो बनी है इसकी अध्यक्षता किसने किया? यानी कि इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे इसरो के, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व साइंटिस्ट ये रह चुके हैं। ये इनकी अध्यक्षता में एक नई शिक्षा नीति तैयार हुई है 2020 का मसौदा। ठीक है, अब है नेक्स्ट, स्कूल पाठ्यक्रम में जो 10+2 का जो पहले पैटर्न हुआ करता था उसकी जगह कौन सा पैटर्न होगा? उसकी जगह पैटर्न होगा नया 5-3-3-4। यही पैटर्न अब फॉलो होगा। अब ये पैटर्न है क्या और ये कैसे वर्क करेगा, इसके अंदर अंदर क्या चीजें हैं और वो क्या ईयर के हिसाब से, साल के हिसाब से चलती है, तो चलिए उस पर हम करते हैं डिस्कस। ये अब हम बात करते हैं कि ये जो पैटर्न है, जो न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न 5-3-3-4 का, ये क्या है?
अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करूं 5 की, मैं सबसे पहले आपको 5 के बारे में समझाऊंगा। ये जो है ये ईयर है, टोटल ईयर, ये 15 ईयर हो गए, ठीक है। 4 और 3 7 और 3 10 5 15, ये 15 ईयर है। तो इनका मतलब क्या है? देखिए जब बच्चा छोटा होता है और वो स्कूल जाता है तो क्या होता है कि जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो फर्स्ट क्लास में उसको प्रमोट किया जाता है। यानी कि अगर उसका एडमिशन फर्स्ट क्लास में होता है तो उसकी उम्र 6 साल होती है, यानी कि उससे पहले उसे नर्सरी, LKG, UKG या प्ले स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन अब इसमें क्या किया है, जो नई गवर्नमेंट ने जो न्यू पैटर्न निकाला है, इसमें जो 5-3-3-4 का जो रूल डिवाइड किया है, इसका मतलब क्या है? देखिए सबसे पहले इसमें स्टेज आती है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज जो 5 साल की है, 5 साल की, ठीक है, 5 साल की है। और इस 5 साल में नो एग्जाम, मतलब इस 5 साल की जो ये प्रक्रिया है इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। अब ये जो 5 साल की जो प्रक्रिया है फाउंडेशन स्टेज, ये है क्या और कितने साल की क्लास, कितने साल के बच्चे के लिए और किस क्लास तक की है? तो देखिए ये जो है ये फाउंडेशन स्टेज 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट। एक पार्ट में तो है ये 3 साल और एक पार्ट में है 2 साल। तो ये क्या है? देखिए जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो उसको प्ले स्कूल में डाल दिया जाएगा। ये जो 3 साल की जो प्रक्रिया है ये प्ले स्कूल की है, मतलब बच्चा 3 साल प्ले स्कूल में पढ़ेगा। यानी कि जो वहां पर पढ़ाई तो होती नहीं है, वहां पर बच्चों को क्या होता है, खेलना कूदना सिखाया जाता है, बच्चों को एक्टिविटी की जाती है बच्चों के साथ, ताकि उनका मन पढ़ाई में लगा रहे, मतलब खेल कूद में लगा रहे, यानी वो स्कूल आने के बारे में सोचते रहे, घर पे ना रहे। उनके अंदर भावनाएं पैदा करने के लिए, ताकि वो उनका जो मेंटली, हालांकि बच्चे होते हैं छोटे, उनको कुछ मेंटली कुछ इतना पता नहीं होता, बट उनका एक ये हो जाएगा कि हमको स्कूल जाना है और वहां पर ही जाकर खेलना है। तो उसमें क्या है, 3 साल की जो प्रक्रिया है इसमें आपका प्ले स्कूल चलेगा। यानी कि इस 3 साल में सिर्फ प्ले स्कूल चलेगा, बच्चों का कोई ना तो पेपर होगा ना कोई क्लास होगी, सिर्फ प्ले स्कूल। इसमें बच्चों के साथ खेलना कूदना और टीचर उनके साथ खेलेंगे, उनको बताएंगे कि कैसे खेलना है, उनको सिखाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या पता कि क्या करना है, तो उनको समझाएंगे, या मतलब उनके साथ खेला कूदा करेंगे, तो वो है। इसके बाद जो 2 साल की प्रक्रिया है, ये वाली 2 ईयर प्लान, इसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास है। यानी कि जो 2 ईयर का प्लान है इसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास, जब बच्चा प्ले स्कूल से कंप्लीट कर लेगा 3 साल तो उसको फर्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा, और जब फर्स्ट में आ जाएगा और फिर उसके बाद उसको सेकंड क्लास में प्रमोट किया जाएगा अगले साल। इस साल में नो एग्जाम, यानी कि जो फाउंडेशन कोर्स है ये 5 साल वाला फाउंडेशन स्टेज है, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम। यानी कि इसमें एग्जाम नहीं होगा, यानी कि बच्चों को इस 5 साल में फेल होने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है इस 5 साल में। यानी कि जो 5 साल का जो फाउंडेशन स्टेज है इसमें 3 साल तो है प्ले स्कूल और 2 साल है फर्स्ट और सेकंड क्लास, ठीक है। अब आता है सेकंड स्टेज प्रीपैरेटरी स्टेज, प्रीपैरेटरी स्टेज, यानी कि जो 3 साल का है, यानी कि ये वाली जो स्टेज है ये 3 साल की है। इसमें आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो प्रीपैरेटरी 3 साल की जो क्लास है, स्टेज है, ये क्या है। ये क्लास 3, 4 और 5 के लिए, यानी कि 3 क्लास के लिए है। यानी कि जब बच्चा फर्स्ट से सेकंड में प्रमोट हो जाएगा और सेकंड से जब वो थर्ड क्लास में प्रमोट हो जाएगा, तो वो इस फाउंडेशन स्टेज में तो रहेगा नहीं, सिंपल सी बात है, वो अगले फाउंडेशन में, अगली स्टेज में प्रमोट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नो एग्जाम। यानी कि इस फर्स्ट और सेकंड क्लास में उसका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, उसको थर्ड क्लास में 2 साल बाद प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी कि बच्चा 3 साल का स्कूल में जाएगा और जो वो 6 साल का, 3 और 5 8 साल का हो जाएगा, तो वो तीसरी क्लास में आ जाएगा। अब यहाँ से आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं प्रीपैरेटरी स्टेज से, एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये प्रीपैरेटरी जो स्टेज है वो क्लास 3, 4 और 5 के लिए स्टार्ट है। यानी कि कक्षा 3, 4 और 5 ये प्रीपैरेटरी में आएंगे, यानी कि 3 साल के। और इसी में ही आपके एग्जाम स्टार्ट होने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाई की जाएगी, मतलब बच्चों को पढ़ाया जाएगा और उसके साथ बच्चों को कुछ एक्टिविटी कराई जाएगी। एक्टिविटी लाइक स्कूल में खेल कूद जो होते हैं जिनमें बच्चे पार्ट लेते हैं और आगे प्रमोट होते चले जाते हैं, कभी स्कूल लेवल पे खेलते हैं तो कभी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर भी खेलते हैं। उसके बाद आता है लैंग्वेज मदर और नेशनल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो लैंग्वेज है इसका मतलब ये है कि आपका जो स्कूल है
वो जिस स्टेट में पढ़ता है उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, अपनी जो पर्सनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपकी क्लास चलेगी। यानी कि मान लीजिए आप महाराष्ट्र में है तो मराठी, बंगाल में है तो बंगाली में क्लास चलेगी, ठीक है। तो वो है। और नेशनल का मतलब ये होगा कि किसी किसी स्कूल में इंग्लिश में भी क्लास चलेगी, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, वो बोलते हैं कि नहीं हम तो इंग्लिश में क्लास चलाएंगे। ये ठीक है कि वो इंग्लिश में क्लास चलाएंगे, लेकिन वो इस बात से दबाव नहीं बना सकते कि बच्चे को हम इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे या हम इंग्लिश में ही क्लास चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका स्कूल जिस स्टेट में है, मदर लैंग्वेज उस स्टेट की जो लैंग्वेज है, अपनी जो लैंग्वेज है ऑफिशियल, उसमें क्लास चले बच्चों की, ताकि उनको अपनी लैंग्वेज के बारे में जरूर पता चले और उनको पढ़ाई में मन भी लगता रहे। क्योंकि देखिए अब हम हिंदी बोल रहे हैं, अब हम हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में अच्छा लगेगा, और हमको इंग्लिश, उर्दू, बंगाली में पढ़ाया जाए तो हमसे नहीं पढ़ाया जाने का। तो इसलिए ताकि बच्चों का मन लगा रहे पढ़ाई में और उनको अच्छे से हर चीज याद हो जाए, वो कवर कर लें, इसलिए वहां की अपनी जो पर्सनल लैंग्वेज है, स्टेट की जो लैंग्वेज होती है, उसमें क्लास चले उनकी। अब उसके बाद आती है जब आप 3rd, 4th और 5th क्लास एक साल बाद ही कर लोगे, क्योंकि ये 3 साल का प्लान है। अब 3 साल तक ये तो है नहीं कि आप 3 साल के बाद भी यहीं रहोगे, यहाँ से अगली क्लास में प्रमोट हो जाओगे। तो उसके बाद आती है आपकी मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज यानी कि ये भी 3 साल की है, ये 3rd वाली। मिडिल स्टेज का क्या मतलब है? देखिए मिडिल स्टेज 3 साल की है। इसमें सबसे पहले मैं बताऊं, यहाँ पर आपकी क्लास 3 ही होंगी, 6, 7 और 8, यानी कि 6, 7 और 8th क्लास आपकी, 6, 7, 8th क्लास यहाँ पर मिडिल स्टेज। और यहाँ से आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी देनी स्टार्ट कर दी जाएगी जब आप 6th क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। तब जब आप 6th क्लास में प्रमोट हो जाएंगे तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ एक वोकेशनल और टेक्निकल जो सब्जेक्ट है, यानी कि आप इसको एक प्रैक्टिकल के तौर पर भी बोल सकते हैं। जो आप कुछ भी काम सीखना चाहते हैं, लाइक आपको बढ़ाई का काम सीखना है, आपको सिलाई का काम सीखना है, आपको माली बनना है, माली का काम सीखना है, देख रेख करनी है, या मतलब एनीथिंग एल्स जो भी आपके वहां पर दिए होंगे ऑप्शन, उसमें से आप एक काम सीख सकते हैं। यानी कि वोकेशनल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ सीख सकते हैं। जो लाइक अगर आपको फ्यूचर में जॉब नहीं कर सकते, आप कोई ऐसी कंडीशन आ सकती है, तो उसके लिए आप यहाँ पर सीख सकते हैं और अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि प्री जॉब जिसको बोल सकते हैं आप, प्री जॉब यानी कि आप पढ़ते पढ़ते एक जॉब का काम भी कर सकते हैं। यानी कि आपको उसकी सैलरी तो नहीं मिलेगी, बट यह है कि आप उससे सीख जाएंगे सब कुछ। उसके बाद आती है मैथ, साइंस और आर्ट। ये आपको एज इट इज पढ़ने हैं, क्योंकि जो हम 6, 7 और 8 क्लास में पढ़ते हैं, मैथ, साइंस और आर्ट, वही आपको पढ़ने हैं। और उसके साथ साथ आप कोई भी एक एनी वन भारत की कोई सी भी एक लैंग्वेज सीख सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर एक ये ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है कि आप भारत की जो जितनी भी भाषाएं होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, मराठी, गुजराती, हरियाणवी, या मतलब साउथ की कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, कोई भी आप भाषा सीख सकते हैं जो इंडिया की इंडियन लैंग्वेज है। हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उसमें से आप एक लैंग्वेज सीख सकते हैं मैथ, साइंस, आर्ट के अलावा। बाकी आपको यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी। वोकेशनल टैग मतलब इसका मतलब ये है, वोकेशनल टैग कि आप कुछ भी काम सीख सकते हैं, अपना हाथ का काम, बढ़ई, सिलाई, माली, या मतलब जो भी इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे आपके, वो आप सीख सकते हैं। अब जब आप 6, 7 और 8 क्लास पास कर लोगे, क्योंकि एग्जाम आपके स्टार्ट हुए थे 3rd क्लास से, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपको समझने के लिए बहुत ही ज्यादा आसान पड़ेगा। सिंपल वे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको बहुत आसानी होगी इसको पढ़ने में। अब जब आप 8th क्लास पास कर लेंगे तो इसके बाद आप 9th में प्रमोट होंगे। तो 9th में जब प्रमोट हो जाएंगे तो देखिए उसको भी देखते हैं। चलिए, हमने पढ़ लिया था 8th क्लास तक। अब है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज ये 4 साल की, यानी कि ये वाला पैटर्न 4 साल की जो लास्ट है, यानी कि न्यू पैटर्न 5334 का लास्ट स्टेज है जो सेकेंडरी स्टेज जो 4 साल की है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्लास 9, 10th, 11th और 12th है, यानी कि 4 क्लास है और 4 साल की है। एक साल में 9th, एक साल में 10th, एक साल में 11 और एक साल में 12th, यानी कि 4 साल। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नो स्ट्रीम मतलब PCM, PCB या कॉमर्स, ये नहीं है, इसमें ये चीज नहीं है।
इसमें क्या है, मल्टीपल सब्जेक्ट। मल्टीपल सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, देखिए एक होती है पीसीएम, एक होती है पीसीबी, एक होती है कॉमर्स। अब मान लिया आपको भाई मन कर रहा है कि भाई मैं तो इसमें से मैथ लूंगा, मैथ ले लिया मैंने, आपने कहा मुझे फिजिक्स भी लेनी है। अब आपने कहा कि भाई मेरा बायो में मन, केमिस्ट्री में मन नहीं है लेकिन मेरा मन बायो में है, तो हम यहां से बायो भी ले लेंगे। अब आपने कहा कि भाई मेरा तो मन कॉमर्स में भी है, तो आपने कॉमर्स भी ले ली। अब आपने कहा कि भाई मुझे तो ज्योग्राफी भी पढ़नी है, तो आपने ज्योग्राफी भी ले ली। अब आपने कहा मेरा तो मन इकोनॉमी को भी है, इकोनॉमी भी ले ली तो भाई मैंने। तो ये है मल्टीपल चॉइस सब्जेक्ट, मतलब इसमें पैटर्न नहीं है। पीसीबी पहले आपके क्या होता था कि भाई आप पीसीएम लेंगे, पीसीबी लेंगे, या आप आर्ट लेंगे, या आप कुछ भी सब्जेक्ट लेंगे, मतलब उसमें पैटर्न हुआ करता था, यानी कि स्ट्रीम थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये चीज जो है वो खत्म हो चुकी है, ये वाली चीज। अब आपके लिए क्या अवेलेबल कर दिया गया, मल्टीपल चॉइस सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट आपको पसंद हो आप वो ही रखिए, यानी कि फालतू के सब्जेक्ट आपको रखने ही नहीं है। आपको इस बात की टेंशन खत्म कि आप फेल हो सकते हैं, या आपको उस सब्जेक्ट से डर है इसलिए आप उसकी ट्यूशन लगाएंगे, लेकिन आपको अब उसके हिसाब से नहीं चलना है स्ट्रीम के। अब आपको अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट चूज करने की, भाई मैं तो ये पसंद करता हूँ और इसको ही रखूंगा। तो ये आपकी सबसे अच्छी बात है। और इसकी एक और बात है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है सुनकर कि ये सेमेस्टर एग्जाम में होंगे, 9th, 10th, 11th और 12th, इनके जो एग्जाम है वो ईयरली नहीं होंगे। यानी कि जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम 10th में और 11th में होते थे, वो अब खत्म हो गए 10th और 12th में। अब आपके हर 6 महीने बाद सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, हर 6 महीने बाद, ताकि बच्चा पढ़ता रहे। बच्चा ये ना सोचे कि भाई मेरे पेपर आएंगे मैं जब ही पढ़ूंगा। उससे क्या होता है कि बच्चा पढ़ाई पर फोकस नहीं करता और मन भी उसका हट जाता है। फिर वो क्या करता है, एग्जाम से सिर्फ 1 महीना पहले ही किताब उठाता है। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं है। अब आपको हर 6 महीने बाद एग्जाम देने हैं, तो आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, जब ही आप पास होंगे, भले ही आपने मल्टीपल चॉइस सब्जेक्ट अपने पसंद के लिए हो। ये आपका न्यू पैटर्न था 5-3-3-4, जो मैंने आपको समझा दिया, जो पूरा 15 साल का था, पूरा 15 साल का। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ग्रेजुएशन की, कि भाई अब ये तो है नहीं कि आप 12th करके घर बैठ जाओगे, 12th करके कहीं भी नौकरी पालोगे, ऐसा तो है नहीं। आपको क्या है, ग्रेजुएशन भी करनी है। तो ग्रेजुएशन का जो सीन है वो है कुछ 4 साल का, यानी कि 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन है। वैसे अगर आप देखते हो कहीं ग्रेजुएशन 3 की होती है, कहीं 4 की होती है, लेकिन अब जो इसका रूल है वो चेंज कर दिया गया है। अब सिर्फ अब यहाँ पर BA, BSc, BCom, BCA, BBA ये सब खत्म हो चुके हैं, ये सब्जेक्ट सब खत्म हो चुके हैं। अब आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन बची है, ग्रेजुएशन। अब इसमें भी कुछ पार्ट है, वो क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपने सिर्फ 1 ही साल की है, बहुत से होते हैं जिनको मनी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकती है, तो वो क्या करता है 1 साल करके छोड़ दिया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको सर्टिफिकेट देगी। सर्टिफिकेट किसका, ग्रेजुएशन का, यानी कि स्नातक का सर्टिफिकेट, यानी कि है तो वो ग्रेजुएशन ही, लेकिन सर्टिफिकेट। जैसे आज के टाइम में आप ITI कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक उसी तरह आपकी होगी तो ग्रेजुएशन, बट आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट, ना कि डिग्री, सर्टिफिकेट मिलेगा। अब अगर मान लीजिए कि भाई किसी की फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो 2 साल की करना चाह रहा है कि भाई मैं तो 2 साल करूंगा फिर छोड़ दूंगा, तो उसको क्या होगा, उसको गवर्नमेंट देगी डिप्लोमा। गवर्नमेंट बोलती है अगर आप हमारे 2 साल करते हैं ग्रेजुएशन यहाँ से नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो आपको हम डिप्लोमा देंगे, जैसा डिप्लोमा मिलता है आज के टाइम पे पॉलीटेक्निक वालों को या डी फार्मा वालों को, ठीक उसी तरह डिप्लोमा मिलेगा अगर आप 2 साल ग्रेजुएशन करते हैं। अब अगर बात आती है 3 साल की, अगर आप 3 साल करते हैं कंप्लीट बिना बीच में गैप दिए, तो गवर्नमेंट आपको डिग्री देगी। क्या देगी, डिग्री, जो आपको आज के टाइम में BA, BCA, BA करने के बाद मिलती है डिग्री। गवर्नमेंट बोलती है अगर आप 3 साल पूरे लगाएंगे बिना स्किप किए, तो हम आपको डिग्री जब ही प्रोवाइड कराएंगे उसके बाद। यानी कि अगर आप 1 साल करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करेंगे तो डिप्लोमा, 3 साल करेंगे तो डिग्री। ये तो हो गई आपकी 3 साल तक। ये 4थे साल में रिसर्च है, इसके बारे में बताऊंगा अभी।
सेम जो पैटर्न आपका 9, 10, 11, 12 में था, मल्टीपल चॉइस सब्जेक्ट, सेम वही सब्जेक्ट यहाँ पर है बीए, बीसीए, बीकॉम में। अगर आप मान लीजिए आर्ट लेना चाहते हैं, बीए से आर्ट ले सकते हैं, बीएससी से साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स से बीकॉम से ले सकते हैं। यानी कि आपको ये नहीं है कि आपको भाई बीए करनी है तो आर्ट से करनी है, बीएससी करनी है तो साइंस से करनी है, बीकॉम कॉमर्स से करनी है, बीबीए कंप्यूटर से करनी है, बीसीए कंप्यूटर से करनी है। ऐसा सिस्टम अब नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है आप चाहे 1 साल करें, चाहे 2, चाहे 3 या चाहे 4, लेकिन आपको सब्जेक्ट मिलेंगे यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स। अब बात आती है री एंट्री की। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ री एंट्री है क्या। अगर मान लीजिए आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन 1 साल की आपने कर ली या आपने 2 साल की कर ली, और आप चाहते हैं कि भाई मैं 3 साल की ग्रेजुएशन करूं, और आपने 1 या 2 साल की करने के बाद वो छोड़ दी, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, बहुत सी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आ गई और आपने क्या की वो छोड़ दी, तो आप क्या कर सकते हैं उसको री एंट्री करके वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 साल से स्टार्ट की, मतलब 2 साल तक आपने डिप्लोमा कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो री एंट्री करके 3 साल की करनी है, तो आपको 1 साल और देना पड़ेगा, आपको डिग्री मिल जाएगी, फिर कंप्लीट डिग्री मिल जाएगी। इसमें आपको क्या फायदा हो जाएगा, देखिए अगर आप मान लो ग्रेजुएशन करते हो, लाइक आप बीए बीसीए कर रहे हो आज के टाइम पे, और आपने 1 साल कर दी और बीए छोड़ दी, या 2 साल की बीए छोड़ दी, अगर आप दोबारा से बीए करना चाहोगे तो आपको शुरू से करनी पड़ेगी, बीए फर्स्ट ईयर से, ना कि बीए सेकेंड ईयर से आपकी स्टार्ट होगी। बीए फर्स्ट ईयर से करनी पड़ेगी, आपको पुराना पैटर्न पूरा सोल्व करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने 2 साल पहले बीए में खराब किए हैं और दोबारा बीए करना चाह रहे हैं, तो उसको 3 साल आपको दोबारा खराब करने पड़ेंगे जब आपकी बीए कंप्लीट होगी। बट यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आप 1 साल आपने सर्टिफिकेट ले लिया और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, आप चले गए और आप 1 साल बाद आ रहे हैं और आप दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब आप 1 साल और करें, आपके 2 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, क्योंकि 1 साल का आपको सर्टिफिकेट पहले ही मिल चुका है। और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 2 साल का, तो आप 1 साल और करें, 3 साल की आपको डिग्री मिल जाएगी। अब आती है बात ये 4th ईयर वाली। अगर आप 4 साल कंप्लीट करते हैं डिग्री के, ग्रेजुएशन के, तो आप एक रिसर्चर के तौर पर पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, पीएचडी मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है, बट मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ पीएचडी। अगर आप पीएचडी करना चाहो तो उसके लिए 4th ईयर ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो आपको ये 4 साल पूरे होने जरूरी हैं। 4 साल रिसर्चर के लिए अगर आपको पीएचडी करनी है तो ये 4 साल आपके यहाँ पर होने चाहिए। ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल की पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 3 साल करोगे फिर पीएचडी कर लिया, ऐसा नहीं होगा। या फिर आपके पास कोई मास्टर डिग्री होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन की। अब इसके बाद आती है ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होगी। अब आप आते हैं कि भाई हमको तो और पढ़ना है, हमको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का क्या सीन है? पोस्ट ग्रेजुएशन का कुछ सीन इस टाइप से 1 और 2 साल। 1 और 2 साल का क्या मतलब है? देखिए, अगर आप करते हैं ग्रेजुएशन 3 साल की, ग्रेजुएशन 3 साल की आप करते हैं तो क्या होगा, आपको डिग्री मिल जाएगी। और 3 साल के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको 2 साल देने पड़ेंगे। यानी कि गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप 3 साल की डिग्री लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो आपको 2 साल आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लगेंगे। यानी कि सेम वही जो आजकल चल रहा है, आज के टाइम में अब चल रहा है। अगर बीए कर रहे हो, एमए करनी है, तो 3 साल बीए करने के बाद आप 2 साल की एमए करोगे। ठीक उसी तरह। और अगर आप 4 साल आपने ग्रेजुएशन में दिए हैं रिसर्चर के तौर पर, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ 1 साल देना पड़ेगा। यानी कि आपको सिर्फ 1 साल करना पड़ेगा और आपकी कंप्लीट हो जाएगी पोस्ट ग्रेजुएशन। यानी कि अगर आप 4 साल करोगे तो 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन पड़ेगी। 3 साल की अगर डिग्री लेने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की पड़ेगी। यानी कि 2 साल में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, जो आज का रूल चल रहा है। इसमें आई थिंक कि यहाँ पर कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपके जो नाम है बीए, बीएससी, बीकॉम, ये खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल चॉइस सब्जेक्ट आ चुके हैं। मान लीजिए आपको आर्ट से करना है, आपने आर्ट ले लिया, बीए हो गया। आपने साइंस ले ली, बीएससी हो गया। कॉमर्स ले ली, बीकॉम। अब आप क्या बताओगे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ? भाई मैं बीए, बीएससी, बीकॉम सब एक साथ कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी बोलोगे आप।
ऐसा नहीं इसमें अलाउ होगा। इसमें सिर्फ होगा ग्रेजुएशन। यहाँ पर जो आपको डिग्री सर्टिफिकेट या आपको डिप्लोमा मिलेगा उस पर लिखा हुआ होगा ग्रेजुएशन फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, 3 ईयर और फॉर 4 ईयर, मतलब 1 साल का है, 2, 3 या 4 का है, तो वहां पर लिखा हुआ होगा आपके डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या रिसर्चर पर। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन का सेम है, 1 साल 2 साल। अगर आप डिग्री 3 साल की कर रहे हो तो आपको 2 साल करने पड़ेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन जब आपकी कंप्लीट होगी। अगर आप 4 साल यहाँ पर रिसर्च कर रहे हो उसके बाद आपको 1 साल की पड़ेगी, यानी कि 5 साल और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन विद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। न्यू पैटर्न 5334, 15 साल जो है वो यही है। और यानी ये जो आपकी ग्रेजुएशन है ये और पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी ये आपकी इस न्यू पैटर्न में 5334 में नहीं आती है। 5334 में आती है क्लास प्ले से प्ले टू 12। बट बस आपका यहाँ पर क्या है 10+2 सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है। 10+2 सिस्टम फिनिश, बस ये रूल है और कुछ नहीं है, ये खत्म। 5334 स्टार्ट हो गया जो 15 साल का है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मेन बात, एक कोर्स होता है एमफिल, मास्टर ऑफ जो भी है एमफिल, ये यहाँ पर खत्म हो चुका है। यानी कि अगर आप एमफिल करना चाहते हो, करते हो या कोशिश कर रहे हो तो वो खत्म हो जाएगा, यानी कि ये चीज इसमें बचेगी नहीं। ये पोस्ट ग्रेजुएशन बचेगी ही नहीं, ये खत्म कर दी, हटा दी सब्जेक्ट से। ठीक है, ये खत्म कर दिया कि भाई हम पोस्ट ग्रेजुएशन में एमफिल नहीं कराएंगे, ये खत्म हो चुकी है बिल्कुल। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी सेम पैटर्न है, आप एक सब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस सब में जैसा भी अपने अकॉर्डिंग चलते हैं ले सकते हैं, जो आपको सही लगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, बिल्कुल भी भूलें ना। तो आज के लिए ये हमारी थ्योरी जितनी भी है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। एक तरीके से ये थ्योरी ही है, इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे या न्यूमेरिकल वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। जितने भी न्यूमेरिकल इससे बनेंगे क्वेश्चन, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी एमसीक्यू इससे बनेंगे वो मैं आपको सारे करा दूंगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से एक ही वीडियो में सब कंप्लीट करा दूंगा, जो आपके एग्जाम में 100% 100% एक ना एक जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो उसी में से ही आएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 0 से लेके 100 तक मैं उसमें से आपको सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई डाउट हो कोई से पार्ट में या किसी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसको दोबारा से समझा दूंगा और मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। आप पढ़ते रहें, अच्छे से मुस्कुराते रहें और लॉकडाउन में अपना ध्यान रखें, बी सेफ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।